सारी उम्र बैरून मुल्क कमाते रहे और जब घर लौटे तो बीवी बच्चों ने ओल्ड एज होम भेज दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक परदेसी की कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। 1975 में हनीफ साहब जो कि लाहौर के रहने वाले थे, पाकिस्तान से दुबई का रुख करते हैं। जैसे तैसे करके पैसे पूरे किए और दुबई चले गए। दुबई जाने के बाद वहाँ पर एक सरकारी महकमे के अंदर बतौर ऑपरेटर के इन्होंने नौकरी शुरू की और 30 साल तक वहाँ काम करते रहे। हर साल 2 साल के बाद घर का चक्कर लगाते और 30 साल के बाद वहाँ से रिटायर हुए, पाकिस्तान आए। पाकिस्तान से आकर ये इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड गए, वहाँ पर जाकर इन्होंने 10 साल और नौकरी की और 10 साल नौकरी करने के बाद पाकिस्तान आ गए। अब इस दौरान क्या कुछ होता रहा, हर 2 साल के बाद ये पाकिस्तान आते, बीवी बच्चों के साथ रहते। इनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं और इनकी बीवी जिसने कच्चे मकान से लेकर पक्के मकान तक का सफ़र जो है ना वो तय किया था। अब ये जब जॉब पर थे, वहाँ से जितनी तनख्वाह आती सारी की सारी बेगम को भेजते। बेगम ने बेटे और बेटियों की अच्छी तरबियत की, बेटों को अच्छे तरीके से पढ़ाया। और हनीफ साहब के साथ जो इंग्लैंड के अंदर रूममेट थे वो इनको अक्सर कहते कि हनीफ साहब कुछ पैसे अपने बुरे वक्त के लिए भी बचा कर रख लिया करो। तो हनीफ साहब उनसे कहते कि जो कुछ है बीवी बच्चों का ही है, मेरे मरने के बाद भी उनका ही है, तो जीते जी क्यों नहीं उनका हो सकता। अब इन्होंने जब 10 साल इंग्लैंड में पूरे किए, उसके बाद पाकिस्तान आगे, पाकिस्तान आए, अपने घर में रहने लगे तो घर में इनको वो इज़्ज़त ना मिल सकी जिसके ये हकदार थे। बीवी बच्चों ने इनको बस ऐसे ही समझना जैसे घर में एक फालतू चीज़ है। बीवी ने बेटियों की शादियां कर दी, बेटों की शादियां कर दी, बेटे अपने घर वाले हो चुके थे। अब बीवी इनके साथ रोज़ लड़ाई झगड़ा करती थी कि तुम पाकिस्तान क्यों आए हो, अगर तुम वहीं रहते तो क्या हर्ज था। अब हनीफ साहब कहते हैं कि मैं बहुत परेशान था, बेटे जो हैं वो मुझे कुछ नहीं पूछते थे, बीवी जो है वो रोज़ लड़ती थी, बेटे भी उसका साथ देते थे और मैं काश वापस जा सकता, कुछ ऐसा हो जाता कि मैं वापस चला जाता और वहाँ से मर कर भी वापस ना लौटता। काफ़ी अर्सा ऐसे ही घर में गुजरा और एक दिन मैं तंग आ गया और मैंने फ़ैसला किया कि किसी ओल्ड एज होम में चला जाऊँ। लाहौर में एक ओल्ड एज होम देखा, वहाँ पर चला गया मैं घर वालों से लड़के। उस ओल्ड एज होम में कुछ वक्त के बाद ARY टीम जो है वो कुछ कवरेज करने आई। उन्होंने इनका इंटरव्यू किया। जैसे इनका इंटरव्यू किया, इंटरव्यू ऑन एयर हुआ और उसके बाद वो इंटरव्यू इनके जो इंग्लैंड में रूममेट थे उन्होंने देखा। उन्होंने देखने के बाद ओल्ड एज होम का नंबर लिया और इनसे रब्ता किया, इनसे पूछा कि क्या हो गया। तो इन्होंने बताया कि जो बातें तुम करते थे ना कि अब कुछ पैसे बचा के रख लो, वो बेहतर थी। अगर आज मैंने कुछ पैसे बचा के रखे होते तो मेरी बीवी और मेरे बच्चे जो है ना मेरी अल्फाज के बगैर एक कदम भी ना उठाते। लेकिन आज वो मुझे देखना तक पसंद नहीं करते। 1.5 साल हो गया मुझे इस ओल्ड एज होम में और उन्होंने आज तक यहाँ का चक्कर नहीं लगाया। तुम लोग हो जो मेरे साथी थे जिन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा। इनके जो साथी थे उन्होंने कहा जी गुजरांवाला में फ़लाँ जगह पर हमारा घर है, आप वहाँ चले जाएं, वहाँ जाकर रहें, ठाठ से रहें, नौकर चाकर सब कुछ हैं, आपको हर चीज़ मिलेगी। लेकिन हनीफ साहब ने कहा कि नहीं, मैं इसी ओल्ड एज होम में रहना चाहता हूँ और यहीं पर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा। अब हनीफ साहब परेशान रहते थे और इस ओल्ड एज होम के अंदर उन्होंने बाकी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आगे उनके साथ क्या होगा अल्लाह जाने। लेकिन इस वीडियो में आपको एक सबक देना चाहता हूँ कि बीवी बच्चों से दूर रहकर आप उनके लिए आसानियाँ तो कायम कर देते हैं, उनको आसाइशें दे देते हैं, लेकिन उनके दिलों में अपने लिए मोहब्बत जो है वो कम कर लेते हैं। बहुत कम होता है कि बीवी जो है वो बच्चों की ऐसी तरबियत करे कि बच्चे जो हैं वो वालिद की जो है वो खिदमत करें। यहाँ पर होता यही है कि जो वालिद हैं वो बाहर काम करते हैं। बाहर जब बंदा काम करता है ना वो ऐसा होता है कि वो हर चीज़ को सलीके से देखता है। उसने रूम के अंदर हर चीज़ एक तरतीब से रखनी है। जब वो पाकिस्तान आता है घर में बिखरी हुई चीज़ें देखता है या घर वालों के रवैये देखता है, उनके काम काज देखता है, तो वो फिर उनके ऊपर बातचीत करता है। वो उनको पसंद नहीं आती, इसी बात पे फिर लड़ाइयाँ होने लगती हैं और फिर वो कहते हैं कि तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम बस हमें पैसे भेजते रहो। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं और अल्लाह ताला सब बच्चों को अपने वालिदैन की खिदमत करने वाला बनाए और सब औरतों को अपने बच्चों की तरबियत करने वाला बनाए, ताकि बाप जब घर आए तो बच्चे उसके पास बैठकर उसकी बात सुने, उसकी बात को समझें और मानें। बाकी आपके पास कोई राय है तो कमेंट में ज़रूर दें। अगर आपके पास कोई कहानी या कोई स्टोरी है तो हमसे शेयर करें। नंबर है 0300252069। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।